आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने हमें मैसेजेस करके बताया कि सर वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करिए। क्या करें, इतने सारे मुद्दे होते हैं अगर उन मुद्दों के विषय में बोलने लगते हैं तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता कि टाइम कब 20 मिनट पार कर जाता है ना। और चूंकि आप सभी लोगों के मुद्दों पर बात करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, फटाफट वीडियो के शुरुआत में आते हैं और इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा को लेकर के एक अफवाह आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही होगी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की नवंबर में होगी, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे थे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नवंबर दिसंबर की बातें तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगस्त भी नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा। आप लोग इसके लिए अपने दिमाग को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए आप लोग, ठीक है ना। और जो परीक्षाएं आप सभी लोगों को होनी है ना, गवर्नमेंट पूरी तरीके से टारगेट लेके चल रही है, क्योंकि ये आप सभी लोग नहीं कह पाएंगे कि हमको तो 60 दिन का टाइम ही नहीं दिया गया तो हम पढ़ ही नहीं पाए, है ना। गवर्नमेंट मतलब ये सोच रही है ना कि आपको इतना समय मिल गया ना, तो मतलब आप सभी लोग पूरी तैयारी कर चुके हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 20-25 दिन के अंदर आप लोगों को पेपर फाइनल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं तैयारियां करते रहिए, ठीक है। अचानक से आप लोगों का जैसे आयोग काम करने लगेगा ना, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों की एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर, विदिन 1 वीक। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। और रही बात पदों की संख्या के लेकर के, तो एकदम कन्फर्म हो चुका है कि 5200 पद। आज इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है सचिव श्री नवल किशोर शर्मा सर से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने मंजूरी दी है 5200 पदों को इसमें ऐड करने की, ठीक है ना। और चूंकि जो वेटिंग लिस्ट थी, जिसमें 2021 टीजीटी को लेकर के, अभी फिलहाल उसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। सर्वाधिक पद आप सभी लोगों के ऐड हुए हैं प्रवक्ता में। जिन जिन विषयों का मैं नाम बता रहा हूँ, सर्वाधिक पद इसमें ऐड हुए हैं। पहला है आपका समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी। इन विषयों में सर्वाधिक पद ऐड हुए हैं आपके प्रवक्ता में। टीजीटी 2022 का जो आपका आया था विज्ञापन, उन विषयों में सर्वाधिक पद, अगर सर्वाधिक पदों की मैं बात करूं तो सबसे अधिक पद आपके सामाजिक विज्ञान में, दूसरा गणित में, तीसरा हिंदी में, चौथा संस्कृत में, पांचवा अंग्रेजी में, छठवां गृह विज्ञान में, सातवां आपके कला विषय में सर्वाधिक सीटें जोड़ी गई हैं। जीव विज्ञान में भी सीटें जुड़ी हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पहले आपका जीव विज्ञान इससे अलग नहीं था, एक में ही डाल दिए थे, लेकिन अब इसको अलग कर लिया गया है। और अमूमन जो है, मतलब जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो वर्ग वाइज, पहले वर्ग वाइज नहीं था ना, अब वर्ग वाइज किया जा रहा है। सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की जा रही है उसमें, ताकि किसी भी प्रकार के जो है विद्यार्थियों को जद्दोजहद ना करनी पड़े, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के स्तर पर भी इसमें फॉर्म पड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस पे भी फॉर्म डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका जब तक बंटवारा नहीं करेंगे तो पता लगे बाद में वही प्रक्रिया जो है ढुलमुल रवैया होगा। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो अधिकतर पद जोड़े गए हैं, मतलब पीजीटी में सूचना एकदम पुख्ता प्रामाणिक प्राप्त हो गई है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि आप लोगों को 800 पद आप लोगों को प्रवक्ता में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। 800 पद आपको प्रवक्ता में देखने के लिए मिलेंगे। 5200 पद आपको प्रशिक्षित स्नातक में देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका मोटा माटी विज्ञापन 4,200 के लगभग था, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 10,000 के राउंड में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये एक मतलब कॉमन सी वैकेंसी आप बोल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए परफेक्ट है, ठीक। 10,000 पद किसी भी मतलब प्रशिक्षित स्तर पर कोई कम नहीं होता है।
ठीक है। आप जीआईसी लेक्चरर या डायट प्रवक्ता वगैरह के जब फॉर्म डालते थे, एक एक पद, दो दो पद, तीन तीन पद ऐसे आते थे, है ना। तो जाहिर सी बात है पद मायने नहीं रखता है, आपकी प्रिपरेशन मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 2023 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के। इसमें भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र आदि जारी करके शासन के माध्यम से उनसे स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके जिले में जितने भी तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं उन सभी का ब्यौरा भेजिए फटाफट, क्योंकि इन लोगों को क्या करना है, जुलाई से इन लोगों को एक निश्चित मानदेय पर नियुक्तियां मिलनी हैं, ठीक। और इनके जो मतलब रेगुलर जो इनके पोस्ट थे, उन पोस्टों पर आप सभी लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 45 अंक के वेटेज के साथ इनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जो तदर्थ शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे वो अगर पास करते हैं तो अध्यापक बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं पास करते हैं तो फिर शिक्षा मित्रों की तरह, निर्देशकों की तरह पढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनके समस्त पद आप सभी लोगों को मिलेंगे और ये पूरे पद एक साथ विज्ञापित होंगे, एक साथ विज्ञापित होंगे, क्योंकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवश्य ही किया जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आगामी समय में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी जीएस का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड में जिस तरीके के सिलेबस आज में बदलाव किया गया है, अब पूरी तरीके से जो विद्यार्थी सोचते थे हमने टीजीटी का मैटर ले लिया तो टीजीटी जैसे पढ़ लिया वैसे हमने एलटी ग्रेड भी पढ़ लिया, नहीं, अब एलटी ग्रेड और टीजीटी बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि भैया एक ही संस्थान आपका एग्जाम कराएगी, ठीक है ना। एक ही संस्थान एग्जाम कराएगी, अगर सेम सिलेबस रखेगी तो जाहिर सी बात है फिर तो राजकीय में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए अर्धशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में अंतर पैदा करने के लिए आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जीएससी प्रवक्ता में एलटी ग्रेड में पहले भी जीएस का पैटर्न था। अब मान लो चलो ठीक है टीजीटी में कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टीजीटी पीजीटी में अगर जीएस का पैटर्न सम्मिलित हो रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा ना, तो विद्यार्थियों को दोनों अलग अलग वैकेंसीज लगेंगी, ठीक है। इस पे कार्य हो चुका है, एकदम पुख्ता पुष्ट प्रमाणिक सूचना है ये कि आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड में सिलेबस में चेंजेस हुआ है 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जो हमारे भाई बहन हैं जो वेटिंग लिस्ट में है 2021 में, सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी हिंदी विषय के हैं, ठीक है ना। उनके पदों की संख्या ज़्यादा है और चूंकि जो याचिका में भी हमारे सम्मिलित भाई बहन हमारे सर्वाधिक मतलब शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहन हैं उसमें, ठीक है ना, मतलब एससी वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हो ओबीसी भाई बहन, और पहले नंबर मतलब सेकंड पोजीशन पे अगर मैं रखना चाहूँ तो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के भी भाई आते हैं, लेकिन केवल 3 या 4 की सीटें ही है। क्यों? क्योंकि आप लोग इस बात को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि अगर आपकी जनरल की सीट है तो अगर ओबीसी का कोई विद्यार्थी है वो उसने ओवरलैप करके मतलब या मान लीजिए कि उसका वेटिंग लिस्ट में है तो वेटिंग लिस्ट में उसी तरीके से क्रमागत रखा जाता है उनको जिस तरीके का उनको आरक्षण का लाभ दिया जा सके, ठीक है ना। अगर जनरल की सीट है तो वहाँ केवल जनरल ही जाएगा, ओबीसी नहीं जा सकता, ठीक है। पहली चीज आज इन सारी चीजों को स्पष्ट कर लिया गया है। अगर एससी की सीट है तो केवल एससी ही जाएगा, वहां पे ओबीसी नहीं जा सकता। अगर ओबीसी की सीट है तो केवल वहां पे ओबीसी जाएगा, जनरल या एससी एसटी नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एसटी का जो मतलब आप सभी लोगों को वेटिंग है वो वेटिंग में कोई भी सिर्फ 3 विषयों को छोड़ करके बाकी किसी भी विषय में पद रिक्त ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे पद है कहीं पे है ही नहीं बिल्कुल भी। तो एसटी को तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। सिर्फ फाइट किन के बीच में है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट मतलब एससी और आपके ओबीसी, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप लोगों को 30 जून तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, नए आयोग के माध्यम से इसका पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया गया है और शिक्षा निदेशालय के पास पूरी जानकारी थी। इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की गई। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि भैया चलो ठीक है, नया आयोग बनेगा तो फिर इनके बारे में विचार करेंगे। 731 पद हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें से 249 निकाल दीजिए, वो याचिका पे हैं हमारे, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की तैयारी कर रहे हैं,
झारखंड टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं, दिल्ली अधीना सेवा चयन बोर्ड की, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ये नोट्स प्राप्त हो सकता है। कल की डेट में ये व्हाट्सएप नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, आप सभी लोगों को नया व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अब वो बेंच कंटिन्यू बैठने लगी है। कल परसों की डेट में जो कॉज लिस्ट आने वाली है उसमें आपकी आर्डर का मेंशन किया जाता है, आपके आर्डर को मेंशन किया जा सकता है, मतलब डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और रही बात आपके यूपी ट्रिपल एस सी की, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, यूपी ट्रिपल एस सी इसमें आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज़्यादा ही उत्सुक है ना। और ये उत्सुकता जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित होने वाले हैं विद्यार्थी। और चूंकि बहुत सारे केसेस आपके डिवीजन बेंच में भी चल रहे थे तो कुछ विद्यार्थियों ने उसको विड्रॉ कर लिया कि मतलब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो कॉमन अंक पे जो बहस हुई थी उस पर पहले ही यूपी ट्रिपल एस सी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर चुका था, तो पहले से ही उसका परिणाम तैयार करके उन्होंने एनआईसी को प्रेषित कर दिया। और सूचना मिल रही है कि 1 या 2 दिन में, विद इन 1 और 2 डेज आप सभी लोगों के इस रिजल्ट पे शासन की और राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति मिल सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये चुनावी माहौल है, अभी विपक्षी पार्टियां इस पे जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जद्दोजहद कर सकती है कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिजल्ट जारी किए गए, इसलिए थोड़ा सा अभी दिक्कतें हो रही है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अगर इसकी परमिशन देता है तो आप सभी लोगों को परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस पर शासन भी सहमति दे देता है तो भी आपका परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रही बात आपके पीईटी 2022 के परिणाम के बाद अभी तक कोई आपका विज्ञापन नहीं आया, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का विज्ञापन 100 to 100% मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, मई महीने में प्रथम सप्ताह से, मतलब 5 तारीख के बाद से आप लोगों को विज्ञापन देखने मिलने शुरू हो जाएंगे। तड़ातड़ विज्ञापन आप सभी लोगों के जो है उपस्थित होंगे। कब? 5 मई के बाद, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थियों का इंतजार काफ़ी कुछ बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के अब नए पीईटी में एक निश्चित फिक्स कटऑफ होगी जिसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा। 55 और 60% पे बातचीत चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आप लोगों के लिए कितना अंक निर्धारित किया जाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये पीईटी के सर्टिफिकेट को 3 वर्ष की मंजूरी मिल सकती है। 3 वर्ष में अगर विद्यार्थी बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, है ना, अगर वो बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी जो है पुनर्परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर विद्यार्थी उतने से ही संतुष्ट है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की आरओ एआरओ की, तो आज भी इस तथ्य को लेकर के लोक सेवा आयोग में मीटिंग हुई थी और जिसपे पुनः शासन को अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पत्र आज लिखा गया है और उनसे परमिशन मांगी गई है कि 2018 के जो शेष बचे हुए पद थे उनको शेष तो भर्तियों में जोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ भर्तियों मतलब सीटों को रोका गया था प्रतीक्षा सूची के लिए, क्योंकि 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी, 8 विषयों की प्रतीक्षा सूची नहीं जारी हो पाई थी। इसकी वजह से आयोग मजबूर हो गया आपके शेष 8 विषयों की प्रतीक्षा सूची को जारी करने के लिए। लेकिन 2 विषयों की प्रतीक्षा सूची को स्टे कर दिया गया, रोक लिया गया है। 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की 29 या 30 तारीख को जारी की जा सकती है। आज इस बात का भी स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है कि 2 तारीख को क्लोजर रिपोर्ट डाल दी जाएगी शासन के माध्यम से। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आरओ खंड शिक्षा अधिकारी पे भी काम हो रहा है, आरओ पे भी काम हो रहा है। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को आप लोगों को मई के प्रथम सप्ताह में खंड शिक्षा अधिकारी देखने के लिए मिलेगा। आरओ पे एक पद को लेकर के मतलब विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि इसको समीक्षा आरओ में रखना चाहिए या इसको उठा करके लोअर सबऑर्डिनेट में डाल देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शासन ने बाट माप निरीक्षक पद को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आप इसको स्नातक पे रखिए या कॉमर्स पे रखिए। जो चीज़ें हैं उन्होंने शासन ने स्पष्ट नहीं किया है, नहीं तो आज आपका आरओ 2023 का विज्ञापन जारी हो गया होता, ठीक है ना। आज आरओ 2023 का विज्ञापन आप लोगों का जारी हो गया होता, सिर्फ बाट माप निरीक्षक इस पद के लिए ही आपका विज्ञापन रुक गया, ठीक है ना। तो लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो शुक्रवार को जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी। टेंशन मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। इस चैनल को आपके स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।